गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ए के चौधरी एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ए के चौधरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलिए अब शुरू करते हैं। कक्षा 9 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 1 संख्या पद्धति। क्वेश्चन है आपका 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। यदि p और q दो पूर्ण संख्याएं हों तो p बटे q के रूप में लिखी गई कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन उसका हर q 0 ना हो। इसका सलूशन देखते हैं। वी नो दैट a और b के बीच की परिमेय संख्या बराबर a प्लस b बाई 2, यानी उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर प्रश्नानुसार a बराबर 1 है और b बराबर 2, तो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी a प्लस बी अपान 2 बराबर 1 प्लस 2 अपान 2 बराबर 3 अपान 2। इसी तरह से 1 तथा 3/2 के बीच की परिमेय संख्या 1 प्लस 3 अपान 2 अपान 2, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपान 2 अपान 2, तो 2 और 3 5 हो जाएगा और 2 गुणे 2 बराबर ये बटे 4, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या 5/4। इसी तरह से 3/2 तथा 2 के बीच की परिमेय संख्या, तो 3/2 प्लस 2 और बटे 2, यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 दूना 4/2 और ये बटे नीचे वाला 2, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7/2 दूना 4। फिर अब हम 5/4 तथा 3/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 5/4 प्लस 3/2 और बटे 2 बराबर, यहाँ 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, ये 4 लिख दिया, और 5 प्लस 3 दूनी 6 और बटे 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 11 और बटे 4 गुणे 2 बराबर 8, तो ये हो जाएगी 11/8। इसी तरह से 3/2 तथा 7/4 के बीच की परिमेय संख्या 3/2 प्लस 7/4 और बटे 2, तो यहाँ 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 प्लस 7/4 और बटे 2, तो 7 6 13 हो जाएगा और 4 दूना 8/8 हो जाएगा। तो 1 तथा 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 3/2, 5/4, 7/4, 11/8, 13/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वी नो दैट a और b के बीच परिमेय संख्या बराबर होता है a प्लस बी अपान 2, तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बराबर 3 प्लस 4/2 बराबर 7/2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 और अब 7/2 के बीच परिमेय संख्या, तो 3 प्लस 7/2 बटे 2, अब 2 एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 7 और बटे 2 गुणे 2 बराबर 13/4 हो जाएगा। अब हम 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस 4/2, 2 एलसीएम लेंगे तो 7 प्लस 4 दूनी 8/2 गुणे 2 बराबर 7 8 15/4, तो 3 और 4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 7/2, 13/4, 15/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/8 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इस भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो बदलने के लिए हम इसके हर से अंश को भाग दे देंगे। तो 5/8 है, इसका हर 8 है, तो 8 से 5 को भाग देंगे तो 8 और भागे 5, 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो हम 0 बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0,
और फिर 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हो गया 50। तो 8 छंग 48, ये 6 बार ले जाने पर 48 हो गया। यहाँ 2 शेष बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर 8 दूनी 16, 2 बार ले गए तो 16 हो गया, शेष 4 बचा। फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये हो गया 40। फिर 8 पंच 40, 5 बार ले जाने पर 40 कट गया पूरा पूरा। तो ये आ गया 5/8 बराबर 0.625। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 2/5 को दशमलव रूप में व्यक्त करो। तो 2/5 को दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 बार ले जाने पर 0 और 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 5 चौको 20, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0.4। तो 2/5 बराबर 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 बार को p/q के रूप में व्यक्त करो। देखिए अशांत दशमलव है और इसे परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में लिखना है। तो हम मान लेंगे कि x बराबर 0.3 बार, यानी x बराबर 0.33 एंड सो ऑन। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 के, तो ये अगर लेफ्ट साइड में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 0.33 एंड सो ऑन गुणे 10 बराबर 3.33 एंड सो ऑन। ये समीकरण 2। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 10x बराबर 3.33 एंड सो ऑन, और दूसरा समीकरण x बराबर 0.33 बार 33। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। 10x से x निकल जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ 3.3 बार से 0.3 बार निकल जाएगा तो ये बचेगा 3। तो x बराबर हो जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर 3/9 बराबर 1/3, x बराबर 1/3, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है दूसरा कि 0.29 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो 0.2 और बार केवल 9 में लगा है, तो सबसे पहले हम इसको 10 से गुणा करेंगे और इस दशमलव को हम बार के पहले ले जाएंगे। तो हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.29 बार, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 10x बराबर 0.29 बार गुणे 10। तो 10x बराबर 2.9 बार, 10x बराबर 2.99 एंड सो ऑन हो जाएगा। ये समीकरण 2। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर 29.99 एंड सो ऑन। ये समीकरण 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर तो 100x बराबर 29.99 एंड सो ऑन, और दूसरा समीकरण घटाएंगे तो 10x बराबर 2.99 एंड सो ऑन। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस, तो 100x से 10x निकल जाएगा, 90x बचेगा, और इधर 29.99 से ये 2.99 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 27। तो x बराबर हो जाएगा 27/90। तो 9 त्रिक 27 और 9 दहम 90, तो ये हो जाएगा 3/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। हर के परिमेयीकरण का मतलब है हर में जो भिन्न दी गई है, संख्या दी गई है, उससे रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए जो हर है इसके संयुग्मी से हम अंश व हर में गुणा कर देंगे तो ये हर जो है परिमेयीकरण हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 5/√3 माइनस √5, हर के संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर तो 5/√3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5/√3 प्लस √5। तो अंश को अंश में, हर को हर में गुणा कर लेंगे। तो 5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपान, एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस √5, दूसरे में √3 प्लस √5। अब यहाँ एक सर्वसमीका बन जाती है कि a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। सर्वसमीका यहाँ अप्लाई करने पर ये हो जाएगा 5√3 प्लस √5
और अपान √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 और ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपान √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया 3 माइनस 5। तो 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपान -2, तो ये हो जाएगा -5/2 इंटू √3 प्लस √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2√3 गुणे 4√3 को सरल कीजिए। देखिए यहाँ 2√3 गुणे 4√3 लिखा हुआ है। अब इसे हमें जो है हमें पता है कि ये यहाँ पर अगर ये 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये घात में 1/3 होगा। तो ये 2 की पावर 1/3 हो गया गुणे 4 की पावर 1/3। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 1/3 गुणे और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की होल पावर 1/3। अब यहाँ घात को घात से गुणा हो गया, तो 2 की पावर 1/3 गुणे 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। और हमें पता है कि समान आधार पर घातें जुड़ जाएंगी। तो समान आधार यानी आधार इसका 2 और इसका भी आधार 2 है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा बराबर 2 की पावर 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 2 की पावर 1 बराबर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद छात्रों, यह वीडियो केवल आपके अभ्यास के लिए था। हम आगे से प्रत्येक अध्याय का विधिवत अध्ययन करके वीडियो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे प्रत्येक अध्याय से आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।